दोस्तों, शाहपुर एनकाउंटर मामले में लीपापोती शुरू हो गई है। हम लीपापोती की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अधिसूचना अभी से कुछ देर पहले निकली है वो आपको हम दिखाएंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे कि क्यों इस मामले में हम कह रहे हैं कि लीपापोती शुरू हो गई है। शाहपुर एनकाउंटर, देश इस वक्त दहला हुआ है। अमित शाह प्रतिदिन का रिपोर्ट मांग रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ, शाहपुर में जो घटना घटी, भरत भूषण तिवारी की जो हत्या हुई, एनकाउंटर हुआ, जो आप कह लीजिए, उस पर क्या अपडेट है। इस वक्त पूरे बिहार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शाहपुर के बिलौटी गांव पर केंद्रित है। अब देखिए, कल एक अधिसूचना निकलती है जिसमें अंकित रहता है कि पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी जो है वो इस पूरे मामले का अनुसंधान करेगी, जांच करेगी कि दरअसल दोषी कौन है, कैसे कार्रवाई की गई, किसके इशारे पर कार्रवाई की गई, किसने गोली चलाई, तमाम मसलों पर इसकी जांच होगी। मामला ठीक था, लेकिन देखिए आज सम्राट चौधरी ने भी जिक्र किया है शाहपुर एनकाउंटर का, आज भी उन्होंने जिक्र किया है सीएम साहब ने। लेकिन अब देखिए, जो कुछ ही देर पहले अधिसूचना निकली है उसके आप अंतिम लाइन पर जरा गौर कीजिए। अंतिम लाइन में लिखा है कि द कमिटी शैल सबमिट इट रिपोर्ट विद इन 6 months। मतलब जो कमिटी बनेगी जांच के लिए, न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में, उस कमिटी को 180 दिनों का समय दिया गया है, 6 महीने का समय दिया गया है। मतलब 25 जून से आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आज ही से 6 महीना शुरू होगा, तो 25 दिसंबर तक, क्रिसमस तक। अब सोचिए कि 6 महीने का समय। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मामला इतना बड़ा मामला है? गंभीर तो है, हम गंभीरता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, मामला बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम जांच के दृष्टिकोण से देखें तो क्या आपको लगता है, क्या ये निठारी कांड जैसा कोई बड़ा हादसा है? क्या ये तंदूर कांड जैसा कोई बड़ा मामला है? या छोड़िए, दिल्ली की बात छोड़िए, अभी बिहार में इस साल जनवरी के महीने में जो घटना घटी 5 जनवरी को, जहानाबाद का नीट छात्रा हत्याकांड, क्या उसकी तरह ये पेचीदा मामला आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मामला एकदम स्पष्ट और क्लियर समझ में आ रहा है कि शाहपुर के बिलौटी गांव में एक युवक रहता है जिसका नाम भरत भूषण तिवारी था। वो क्रांति करने लगता है, वो आंदोलन करने लगता है, प्रोटेस्ट करने लगता है। किस बात को लेकर? जमनिया गांव में जो कटाव बहा, जो पिछले साल बाढ़ में बह गया, उसको लेकर प्रोटेस्ट करने लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से वहां पे ना तो राशि उस तरीके से मुहैया कराया गया, ना जमीन दिया गया, जो लोग बेघर हुए थे। अब उस लड़के से गलती क्या होती है? वो हाथ में पिस्टल लेकर प्रोटेस्ट करता है। ये गलती थी उसके पार्ट से, हम भी स्वीकार करते हैं। पुलिस को जब इसकी भनक लगती है, पुलिस पहुंचती है उसके यहाँ छापेमारी करने, वहां पर भी वो लड़का पिस्टल लहराता हुआ दिखता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस उस पर FIR दर्ज नहीं करती है। पुलिस कहती है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये पागल है। पुलिस के ही अधिसूचना में इस बात का जिक्र था। और उसके 24 घंटे के अंदर में क्या होता है? उस युवक को गोली मार दिया जाता है। ताबड़तोड़ 3 गोली मारा जाता है उसके जांघ पर, और चौथा गोली भी मारा जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, उस युवक की मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मामला इतना में स्पष्ट है। कई पुलिस अधिकारी गए थे, उनकी संख्या भी बताई गई है, कितने अधिकारी पहुंचे थे। सवाल STF पर उठा, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसकी चर्चा हम 3 दिनों से कर रहे हैं। आप सुधाकर सिंह जो सांसद है अब अक्सर से, वहां के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने भी इस मामले को उठा दिया कि STF को बजाते पटना से कोऑर्डिनेट किया गया था, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि जाना है और गोली मारना है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी इस मामले को उठाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या मामला इतना पेचीदा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मामला गंभीर बहुत है, बड़ा मामला जरूर है, लेकिन पेचीदा नहीं है अनुसंधान के दृष्टिकोण से, अगर हम देखें, इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से हम देखें। लेकिन देखिए इसे कैसे बड़ा बनाया जा रहा है। 6 महीने का समय दे दिया गया। अब हम यहाँ पर जो पूर्व न्यायाधीश हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी दक्षता पर, उनके क्वालिफिकेशन पर, उनके कार्य प्रणाली पर, या उनके जो कार्य करने की उनकी क्षमता है, उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल हम इस 6 महीने पर उठा रहे हैं कि भाई 6 महीने का समय क्यों लग रहा है? किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं सीएम साहब? एक बहुत बड़ा मौका मिला है सम्राट चौधरी को बिहार में स्थापित होने के लिए, न्यायिक मुख्यमंत्री बनने के लिए। यह आपदा जो दिख रहा है, ये अवसर में बदला जा सकता है अगर सच में न्यायिक जांच हो जाए। और जिस STF की बात हो रही है, STF के DG की बात हो रही है, आरा के SP की बात हो रही है, भाई एक बार जांच करा लीजिए और जल्द करवाइए। ऐसा नहीं कि 6 महीने का समय लेकर कराना होता है। अगर प्रशासन चाहे तो 7 से 8 दिन, महीना दिन बहुत होगा, 30 दिन, 30 दिन के अंदर में निष्कर्ष निकल जाएगा कि किसने पटना से इंस्ट्रक्ट किया था। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि छोटे प्यादे हैं SHO, छोटे प्यादे हैं SI, सब इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष की क्या हैसियत होती है पुलिस विभाग में, ये पुलिस विभाग के लोग भी जानते हैं। तो SP हुए, SDPO हुए, DG हुए कुंदन कृष्णन, जिनकी चर्चा हम बार बार करते हैं, इन लोगों पर एक बार जांच हो जाए।
अगर ये इनकी सहभागिता नहीं होगी तो जो छोटे अधिकारी हैं वैसे भी वो नपे हुए हैं। जैसे जो है मालाकार, उन्होंने तो कह ही दिया है कि इस टीएफ का एक जवान है अक्षय, इसने गोली चलाई। ये बात तो सामने है, अब सब कुछ सामने आ गया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लीपापोती का जो प्रकरण है वो शुरू हो चुका है। अब इस पर सम्राट चौधरी को है कि वो इस पर क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूं दोस्तों, और बिहार में हमने कई मामले ऐसे देखे हैं जो समय के साथ धूमिल हो जाता है, मामला ठंडा पड़ जाता है, मामला खत्म हो जाता है। और देखिएगा अंतोगत्वा शाहपुर प्रकरण भी वही होगा, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है, 17 तारीख को यह घटना घटता है, आज 25 तारीख हो गया, 8 दिन बीत चुका है, एफआईआर दर्ज हो गया है और परिवार के नाम से एफआईआर हटा भी लिया गया है, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज भी हो गया है। इन सभी चीजों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है और जो ड्यूरेशन दिया गया है 180 दिनों का, उस पर हम सवाल जरूर उठाएंगे और फिर हम उठाएंगे, क्योंकि इस पर जो अपडेट होगा वो बहुत स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि लोगों के दिमाग से, जहन से ये बात हट जाएगा। देखिए अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।